हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 3 में हमने देखा था कि ईशान डुओ को उसका एक काम करने को बोलता है। वो उसे प्रॉपर्टी एजेंट के पास लेकर जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डुओ एजेंट बनी होती है। ईशान अपने आंट के साथ वहां आता है। उसकी आंट ईशान के यूनिवर्सिटी के आसपास एक घर रेंट पर देख रही होती है। डुओ का काम था उसकी आंट को एक भी घर रेंट पर ना लेने देना। तो डुओ अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है। कॉलेज के पास के कुछ अच्छे से घर सजेस्ट करती है, लेकिन वो उनमें कोई ना कोई कमी निकालती है, जैसे अभी अभी पेंट किया हो और किसी का टॉयलेट हमारे इंडिया में होता है वैसा टॉयलेट होता है तो वो मना करती है। कुछ घर कॉलेज से बहुत दूर होते हैं जिन्हें वो मना कर देती है। लास्ट में जो घर बताती है उसमें सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन वो उसमें भी एक बात ऐड कर देती है कि उस घर में किसी का मर्डर हुआ है और वो भूतिया है। ईशान डुओ की एक्टिंग से इम्प्रेस होता है, लेकिन उसकी आंट उस घर को देखने के लिए राजी हो जाती है। तो डुओ बोलती है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। और वो ड्रावर में से लहसुन की माला निकाल गले में डाल जादू तंत्र मंत्र करने का नाटक करने लगती है, जिसे देख ईशान तो खूब हंसता है, लेकिन उसकी आंट डर जाती है और वो जाने से मना करती है। ये वाला पार्ट रियल में बहुत ही फनी था। इसे देखकर मुझे भी हंसी आ गई। ईशान और डुओ को लगता है उनका प्लान सक्सेस हो गया। ईशान की आंट और एजेंट से बात करने को बोलती है तो ईशान बोलता है उस एजेंट ने कहा ना कि मेरे स्कूल के पास ऐसे ही घर मिलेंगे। तो उसकी आंट उसके सामने तो मना कर देती है, लेकिन पीछे से बोलती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, मैं घर तो ढूंढ कर ही रहूंगी। ईशान डुओ की एक्टिंग से इम्प्रेस होता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए पे भी करता है। यहाँ ईशान के रूम में छौंक की बातों से ऐसा लगता है कि वो ईशान को कुछ खास पसंद नहीं करता। ईशान को उसकी आंट कॉल कर एक जगह बुलाती है। दरअसल उन्हें एक घर रेंट पर मिला होता है और वो और किसी का नहीं बल्कि डुओ के फादर मिस्टर झाओ का होता है। ईशान घर की अच्छी डेकोरेशन देख बोलता है, लगता है यहाँ अभी भी कोई रह रहा है। तो वो उनसे झूठ बोल देते हैं कि यहाँ पर एक किराएदार रह रहे थे जिसकी बेटी घर पर आती ही नहीं, तो उन्होंने ये घर छोड़ दिया और वो ये सामान कुछ दिनों में ले जाने वाले हैं। डुओ के फादर ने सब झूठ बोला होता है। डुओ भी वहाँ आती है और वो ईशान और उसकी आंट को देख चौंक जाती है। उसकी आंट भी डुओ को देख चौंक जाती है और बोलती है, ये वही छोटी बच्ची है ना जो हमें सुबह मिली थी। मिस्टर झाऊ उन दोनों को बताते हैं कि डुओ उनकी बेटी है। डुओ आंट को बोलती है, मैं ईशान की स्कूलमेट और सीनियर हूँ, और वो ईशान को बात करने साइड में ले जाती है। वो उससे गुस्से से पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे आंट को मेरी बातों पर यकीन हो गया है। ईशान बोलता है, मुझे भी नहीं पता, आंट ने मुझे कॉल कर बताया कि उन्हें रेंट पर घर मिल गया है। क्या मिस्टर झाऊ तुम्हारे फादर है? क्या तुम यहाँ रहती हो? डुओ बोलती है, नहीं, हमने ये घर रेंट पर देने का सोचा था। और ईशान बोलता है, और मेरी आंट को ये घर मिल गया। क्या तुम हमारी लैंडलॉर्ड बनना चाहती हो? डुओ बोलती है, मैं तुम्हारी लैंडलॉर्ड बनना नहीं चाहती। मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए पैसे लिए हैं और मैं तुम्हारा काम करके रहूँगी। मेरे पापा हमेशा मेरे काम के बीच आ जाते हैं। यहाँ आंट को मिस्टर झाऊ का घर पसंद आ जाता है। मिस्टर झाऊ दिल के इतने अच्छे हैं कि वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सस्ते में, मतलब जहाँ 10,000 का किराया होना चाहिए था वो वहाँ बस 1200 ही लेते हैं, जिससे आंट खुश होकर उस घर को 1 साल के लिए रेंट पर ले लेती है। बाद में डुओ अपने फादर को चिल्लाती है उनका घर रेंट पर दे देने के लिए, और वो उन्हें बोलती है कि आप कहाँ रहेंगे? तो वो बोलते हैं कि वो यहाँ रेस्टोरेंट में शेफ लू के साथ ही रहेंगे और साथ में नाइट में भी रेस्टोरेंट चलाएंगे। वो डुओ की पढ़ाई के लिए ये सब कर रहे होते हैं। वो उसे पैसों की चिंता ना कर पढ़ाई पर ध्यान देने को बोलते हैं। अगले दिन हमें कॉलेज के हॉल में 2020 स्टूडेंट यूनियन इनॉग्रेशन का सीन दिखाते हैं, जहां पर ईशान और डुओ आंट को कैसे घर छोड़ने के लिए मनाए इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। वहां पर टीचर जोंग स्टूडेंट्स को उनके यूनियन क्लब के प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिस्टर शिया जियाओ है उनका नाम। जियाओ अपनी स्पीच देते हैं, बोलते हैं स्टूडेंट्स को अपने अपने क्लब की अच्छी एक्टिविटी करनी होगी। जो अपने क्लब को अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे वो उन क्लब को एलिमिनेट करने वाले हैं। उन दोनों का तो स्पीच पर ध्यान ही नहीं होता। लू परेशान हो जाता है। ऑफिस रूम में डुओ ईशान से पूछते हैं, क्या आंट को शंघाई में और कुछ काम नहीं जिससे हम उन्हें वापस भेज सकते हैं? तो ईशान बोलता है, नहीं, वो यहाँ हमेशा रहने के इरादे से आई है। ईशान बोलता है, ऐसा कोई कल्चरल डिफरेंस या फूड रेफरेंस
जैसे कि किसी को गार्लिक ऑनियन की स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं आती, ऐसी कोई बात है जिससे हम उन्हें वहाँ से जाने को बोल सके या फिर उन्हें वहाँ से जाना पड़े। तो डुओ को ये सुन एकदम से एक आइडिया आता है और वो उसे वो आइडिया बिना बताए ही आंट से मिलने चली जाती है। डुओ आंट को उसके साथ नॉर्थ ईस्ट वाला स्पेशल स्पा कराने ले जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे को स्क्रब करते हैं। अगर आपको याद होगा तो ईशान की भी स्क्रबिंग हो चुकी है, भुनी हुई मछली की जैसी। यहाँ ईशान ऑफिस में डुओ का वेट कर रहा होता है कि उसने क्या प्लान बनाया है, और यहाँ डुओ का स्पा वाला प्लान फेल हो जाता है। आंट को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो वो बोलती है शंघाई के महंगे स्पा से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और उनका वहाँ रहने का इरादा और ज़्यादा पक्का हो जाता है। डुओ की शक्ल देखने लायक होती है। डुओ ऑफिस की तरफ ईशान को ये न्यूज़ बताने निकलती है। वो उसे वॉइस मैसेज भी सेंड करती है। ईशान अपने एयर प्लग लगाकर सॉन्ग सुनकर काम कर रहा होता है। उसका डुओ पर ध्यान नहीं होता। डुओ अंदर आती है और उसे बातें कर रही होती है। डुओ सोफा पर बैठती है, जिसकी वजह से ईशान उसे नहीं देख पाता और अपनी ही धुंध में लाइट्स ऑफ करके रूम लॉक कर वहाँ से चला जाता है। डुओ उसे रोकने के लिए आवाज़ें लगाती रहती है, लेकिन वो सुन नहीं पाता और चला जाता है। डुओ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ईशान डुओ को बिल्डिंग के बाहर वेट कर उसे वो आ रही है या नहीं का मैसेज सेंड करता है। मुझे भी ये सीन देखकर ये याद आ रहा था कि इनके पास फ़ोन है या नहीं। डुओ को भी फ़ोन की ध्यान आती है, लेकिन हर ड्रामे की तरह एंड टाइम पर मोबाइल की बैटरी डेड होती है, चार्जर नहीं होता, और होता भी है तो दूसरे मोबाइल का। ईशान वेट कर कर वहाँ से चला जाता है। डुओ इरिटेट हो जाती है और वो यांग ईशान का नाम ज़ोर से चिल्लाती है। दूसरे दिन डुओ की हालत एकदम भूतनी की तरह हो जाती है। जब लूना ऑफिस रूम खोलता है तो वो एकदम से डुओ की भूतनी वाली हालत देख डर जाता है। डुओ की गर्दन अकड़ जाती है और वो टेढ़ी गर्दन करके चलने लगती है। वो कॉलेज में ईशान से मिलने जाती है और फिर से उसके नाम से ज़ोर से चिल्लाकर उसे पुकारती है। डुओ अपने रूममेट्स को सारी बात बताती है और आराम करने जाती है। कुछ देर बाद आराम करने के बाद जब वो जा रही होती है तो उसके फ्रेंड, जिसे कार्ड रीडिंग का शौक होता है, वो उसे कार्ड निकालने को बोलती है। डुओ लवर वाला कार्ड निकालती है तो वो उसे बताते हैं कि इस महीने उसे उसका ट्रू लव मिलने वाला है। डुओ बिना सुने चली जाती है। वो बोलती है कोई उसे परस्यू कर रहा है, अब ये कौन होने वाला है हमें आगे पता चलेगा। डुओ चलते चलते मिस्टर जियाओ से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जियाओ उसमें कुछ ज़्यादा ही अपना इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। वो उसे वीचैट आईडी भी शेयर करता है और ट्रीट देने का भी बोलता है। डुओ उससे पीछा छुड़ाकर भाग निकलती है। डुओ की फ्रेंड उससे पूछती है कि ओए होए कौन है वो जिससे तुम इतनी देर बात कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि वो यूनियन का प्रेसिडेंट है, इसलिए मैं उससे अच्छे से बात कर रही थी क्योंकि आगे फ्यूचर में मुझे उससे काम पड़ सकता है मेरे बिजनेस में। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हें पैसे और बिजनेस के अलावा कुछ सोचता नहीं, तुम्हें स्मार्ट बनना चाहिए। रात में जब वो दोनों अपने अपने क्लासेस अटेंड करके वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ से साइकिल पे ईशान गुजर रहा होता है। उसकी साइकिल जब कीचड़ में से जाती है तो उसकी वजह से वो कीचड़ डुओ के जूते पर उड़ जाता है, जिससे डुओ ईशान पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ईशान के पास उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बात करने के लिए रूम में ले जाने लगती है। ईशान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकती नहीं, उसकी सुनती नहीं और गलती से उस रूम में घुस जाती है जिसमें एक कपल होता है। फिर वो दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है। उस कपल की परछाई नीचे खड़ा जियाओ भी देखता है और वो उन्हें डांटने के लिए वहाँ जाने लगता है कि स्कूल में ये सब क्या कर रहे हैं। ईशान को खींचकर तो डुओ लाती है, लेकिन ईशान ही उसे वॉल की तरफ पुश कर देता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। डुओ उसे चिल्लाकर बोलने लगती है कि तुमने मुझे ऑफिस रूम में बंद किया, मेरे शूज़ पर कीचड़ उछाल दिया, और ये बोलते हैं वो उसे छुड़ाने जाती है तो वो दोनों गलती से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और उन्हें इस सिचुएशन में जियाओ उन दोनों को उस हालत में देख लेते हैं और वो डुओ को देख पूछते हैं कि तुम यहाँ पर। डुओ उन्हें बोलती है कि हम हमारा पर्सनल मैटर डिस्कस कर रहे हैं। तो जियाओ उन्हें बोलते हैं कि इट्स ओके और ये बोल वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फिर दोबारा आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों को ख्याल रखना चाहिए कि ये स्कूल है, यहाँ पर ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इनकी जगह अगर हमारे कोई टीचर किसी को ऐसे देख लेते ना तो उनकी पिटाई हो जाती और उन्हें स्कूल से भी निकाल देते। लेकिन ये तो ड्रामा है। मिस्टर जियाओ के जाने के बाद दोनों जन उठते हैं और वो एक दूसरे पर चिल्लाकर झगड़ा कर चले जाते हैं।
इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करना।